पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से बौखलाए राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस। राहुल गांधी बोले, जा रहे हैं ठीक है, लेकिन वोट चोरी है अहम मुद्दा। मणिपुर में बहुत समय से इशू है, अब जा रहे हैं ठीक है, बट मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। पीएम मोदी विश्वास और विकास के मिशन पर कल जाएंगे मणिपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 13 सितंबर को मणिपुर की यात्रा करेंगे और इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि भी हो गई है। मणिपुर के मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। बताया कि प्रधानमंत्री की मणिपुर यात्रा से शांति विकास का मार्ग जो है प्रशस्त होगा। पीएम मोदी शनिवार यानी कल दोपहर 12:15 पर मिजोरम की राजधानी आइजोल से मणिपुर के चूड़ाचांदपुर पहुंचेंगे। सबसे पहले चूड़ाचांदपुर से वो वहां विस्थापित लोगों से बातचीत करेंगे और इंफ्रा प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। मई 2023 में मैतेई और कुकी जनजाति के बीच हिंसा भड़कने के बाद पीएम मोदी का मणिपुर का ये पहला दौरा होगा। दरअसल पीएम मोदी ने 13 से 15 सितंबर तक 2 दिन की यात्रा पर निकलेंगे, जिसमें वो मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे। दौरे की शुरुआत मिजोरम से होगी। पीएम मोदी मिजोरम के बाद मणिपुर पहुंचेंगे। 13 सितंबर को पीएम मोदी दोपहर तकरीबन 12:30 बजे चूड़ाचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपए से अधिक की कई सारी विकास की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इस अवसर पर वो सभा को भी संबोधित करेंगे। और आपको बता दें कि वो दोपहर करीब 2:30 बजे इम्फाल में 1200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करेंगे। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये दौरा कर रही हैं, इसे लेकर अब कांग्रेस के पेट में दर्द होना शुरू हो चुका है। कांग्रेस जो लगातार इस तरीके के बयान देती थी कि मणिपुर आखिर पीएम मोदी क्यों नहीं जा रहे हैं, अब जब पीएम मोदी मणिपुर का दौरा करना चाह रही हैं, जब उनका शेड्यूल तैयार हो गया है, तब यही कांग्रेस ये कह रही है कि 2 साल बाद इन्हें मणिपुर की याद आई है। राहुल गांधी का भी इस पूरे मामले पर बयान सामने आया है। गुजरात के केशोद पहुंचे राहुल गांधी से जब मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मणिपुर यात्रा को लेकर सवाल पूछा, तो राहुल गांधी का कैसा रहा जवाब, जरा सुनिए। मणिपुर में बहुत समय से इशू है, अब जा रहे हैं ठीक है, बट मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। हरियाणा का, महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया, कर्नाटक में हमने दिखाया। तो मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। सब जगह लोग यही कह रहे हैं, वोट चोर। तो जैसा कि हमने सुना, उनका कहना है कि ठीक है अब जा रहे हैं। इसके बाद वो कह रही हैं कि लेकिन मुख्य मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, कर्नाटक में हमने दिखाया है कि चोरी हुई है। सभी जगह पर लोग कह रहे हैं वोट चोर। अब ऐसे में जब राहुल गांधी से इस मुद्दे पर भी सवाल पूछा जा रहा है, तो राहुल गांधी का कहना है कि इस वक्त अहम मुद्दा जो है वोट चोरी है। आखिरकार जा रहे हैं ठीक है, लेकिन जो है मुद्दा है वो वोट चोरी है। वहीं कांग्रेस के अन्य नेताओं को इस बात से दिक्कत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मणिपुर की यात्रा पर जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा का भी इस पूरे मामले पर बयान सामने आया। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है पवन खेड़ा का। आप अगर किसी घायल को देखने अस्पताल जाते हैं कि अपनी होर्डिंग पोस्टर लगवाते हैं, वहां कौन लगवाता है? ये अपने आप से मोहब्बत इतनी जबरदस्त है मोदी जी को कि भाई एक तो आप 864 दिन बाद मणिपुर जा रहे हैं, वहां आप मरहम पट्टी करने जा रहे हैं, वहां आप अपने ढोल नगाड़े पिटवा के वहां की डांस परफॉर्मेंस देखने नहीं जा रहे, वहां डांस परफॉर्मेंस हो रही है उनके स्वागत में। कौन बर्दाश्त करेगा? लोगों के मन में गुस्सा है, दुख है, रोष है। आप वहां लोगों को सांत्वना देने जा रहे हो, वो भी 3 घंटे के लिए, सिर्फ 3 घंटे के लिए आप जा रहे हो, उसमें आधा घंटा तो डांस परफॉर्मेंस में चली जाएगी। तो आप इससे तो न जाते अच्छा है। नहीं, सवाल तो वैसे के वैसे बदस्तूर हैं। आप 3 घंटे के लिए 864 दिन बाद मणिपुर जा रहे हो। विपक्ष के नेता राहुल जी 2 या 3 बार वहां जा चुके हैं, खड़गे जी 2 या 3 बार वहां जा चुके हैं, हमारे कई नेता वहां जा चुके हैं। प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है। पूरा विश्व घुमाए हैं, इसकी बात 3-4 बार घुमाए होंगे अपने 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में। मणिपुर नहीं जा सकते, और जा रहे हैं तो भी 3 घंटे के लिए, और वहां भी डांस परफॉर्मेंस देखेंगे। वहां के लोगों ने विरोध किया कि साहब हमारे आंखों में आंसू है, हम कैसे डांस परफॉर्मेंस करेंगे? दिल नहीं पिघला इनका, दिल है इनके पास,
तो जैसा कि हमने पवन खेड़ा का बयान सुना, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मणिपुर जा रहे हैं, वो भी 2 साल बाद, और जा भी रहे हैं तो सिर्फ 3 घंटे के लिए। और आपने कभी देखा है कि जब किसी मरीज से कोई मिलने के लिए जाता है तो ढोल बजाए जाते हैं? क्या आपने कभी देखा है कि इस तरीके की स्थिति रही और उसके बाद जब मोदी जी जा रहे हैं तो वहां पर उनके स्वागत के लिए नृत्य हो रहा है? क्या ये सब होना चाहिए? हमारे जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, वो 3 बार मणिपुर जा चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी के जाने के बावजूद प्रधानमंत्री को समय नहीं मिला है। वो अपने एरोप्लेन लेकर कहां विदेश घूम आते हैं, लेकिन उन्हें अपने ही देश के मणिपुर जाने की फुर्सत नहीं है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जो है रफीकुल इस्लाम AIUDF के MLA हैं, उनका भी बयान सामने आया। क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आसाम आएंगे, यहाँ से मणिपुर जाने की बात चल रही है कि मणिपुर का दौरा करेंगे, लेकिन दुखद की बात यह है कि 2 साल हो गया मोदी जी अब तक मणिपुर नहीं गए। मणिपुर इंडिया का एक स्टेट है, इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन 2 साल से मणिपुर जल रहा है। कितनी औरतें बहनों को वहाँ बेइज्जत की गई है, कितने लोग वहाँ मारे गए हैं, कितनों का घर उजाड़ा गया है, कितने लोग बेघर है, लेकिन इसकी कोई फिक्र ना मोदी जी को है ना अमित शाह जी को है। अब मणिपुर को बिल्कुल छोड़ दिया। अब 2 साल के बाद आने का प्लानिंग ही कर रहे हैं, अभी तक तो गए नहीं। तो जल्दी जाना चाहिए मोदी जी को, मणिपुर जाए, लोगों से बैठे, वहाँ का माहौल को सुलझाए, मणिपुर के लिए कुछ करे। मणिपुर मोदी जी इंडिया का ही पार्ट है, इंडिया का एक हिस्सा है। आप पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं, लेकिन अपने कंट्री का मणिपुर 2 साल हो गया, आप आ नहीं पा रहे। अब आप आएंगे तो उसको लेके पता नहीं क्या क्या बातें चल रही है, लेकिन आपको आना चाहिए, मणिपुर जाना चाहिए, मणिपुर की जो आग है उसको निभाना चाहिए। मणिपुर में शांति कैसे आए उसके लिए आप अगर जरूरत हो तो 3 दिन मणिपुर में रहे। ये हम ऐसा मांग करते हैं कि मोदी जी आए, मणिपुर जाए और अपनी जिम्मेदारी को निभाए। तो जैसा कि हमने उनका बयान सुना, उन्होंने भी साफ तौर पर इस मणिपुर यात्रा को लेकर जो है बयान दिया। ये कहा कि प्रधानमंत्री को इतने दिनों बाद याद आया है, बहुत लंबा समय हो चुका है, मणिपुर को उनकी जरूरत थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री जो है उस दौरे पर जा रहे हैं, वो जाकर वहां पर उन लोगों के लिए कुछ काम करे, उनके लिए कुछ अच्छा करे, हम तो बस यही चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर दीपक बैज का भी बयान सामने आया। क्या कुछ कहना है इनका भी। 2 साल मणिपुर जब जलना शुरू हुआ और वहां पे 2 गुटों में जो दंगे छिड़े, कई लोगों की हत्या हुई और निर्वस्त्र घुमाया, महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया, तब मोदी जी कहां थे? और आज मणिपुर घटना के 2 साल बाद मणिपुर में जा रहे हैं, वहां जाके क्या करेंगे? मतलब 2 साल बाद मणिपुर याद आया प्रधानमंत्री जी को? इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मतलब वहां जाके फिर कई नया नौटंकी करने का उनका इरादा तो नहीं। लेकिन मणिपुर प्रधानमंत्री जी के इस उपेक्षित कार्यप्रणाली से कहीं न कहीं आहत है और देश की जनता देख रही है कि मणिपुर चल रहा था, प्रधानमंत्री मौन थे। तो जैसा कि आपने इनका बयान सुना है, लगातार जो है मणिपुर के इस दौरे को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस दौरे को लेकर काफी ज्यादा, अगर आप कहेंगे, उनका शेड्यूल प्लान है और वहां पर जाकर कई सारी जो परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास करेंगे, कई सारे जो परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन किया जाएगा और वहां की आम जनता को जो आप कह सकते हैं कि एक पैकेज जो है वो तैयार करके दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस को इस बात से आपत्ति है। कांग्रेस को ये लग रहा है कि इतने दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मणिपुर के दौरे पर क्यों जा रहे हैं। और ये वही कांग्रेस है जो आज से कुछ समय पहले तक ये राग अलापा करती थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया घूम रही हैं, लेकिन उनको जो है मणिपुर जाने का वक्त नहीं मिलता है। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री मणिपुर जाना चाह रही हैं तो ये वही कांग्रेस है जिसे इस बात से आपत्ति है कि आखिर मणिपुर प्रधानमंत्री इतने दिनों बाद क्यों जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि कल का जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शेड्यूल प्लान है, 2 दिन की यात्रा पर निकल रही हैं और इस दौरान सिर्फ मणिपुर नहीं, मिजोरम, मणिपुर, असम, बिहार और अन्य राज्यों का जो है दौरा उनका शेड्यूल किया गया है, जहां पर वो जाएंगे और कई सारी विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन जो है करते नजर आएंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। तमाम नेताओं के आपने बयान सुने हैं और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।